तुम्हारा हस्बैंड एक अमीर आदमी है। अगर रेस्टोरेंट को कल कुछ होता है तो तुम तो अपने हस्बैंड के पास चली जाओगी। यहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट लगी है, मेरा क्या होगा? ऐसे क्या देख रही हो? यही कि तुम इतना हौसला कहाँ से लाती? ऐसा क्या कर दिया मैंने? जावियर भाई ने जो किया, अरूबा को यहाँ लाकर, मैं होती तो सोचकर भी टूट जाती। सैनी आंटी, बल्कि नहीं, सबसे पहले तो अम्मी, फिर जैनी आंटी, फिर सिकंदर अंकल। तुमने इन सब का मुकाबला किया है नहीं। मैं तो इन सबको नजर भर देख भी नहीं पाती। मुझे अपनी पहुंच से बहुत दूर लगते हैं ये सब। और तुमने इन सब का मुकाबला किया। ये एक ऐसी दीवार है जो टूटने से पहले ही मैंने खड़ी कर ली थी। खैर, तुम ज़ैनी आंटी की टेंशन नहीं लो। आदिल तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जावियर भाई भी तो आपके साथ थे। तुम बातें करने आई हो क्या? मैं तुम्हें आज ऐसी रेसिपी बताती हूँ जिसको खाकर सिकंदर अंकल बहुत खुश होंगे। उनकी फेवरेट है। हाँ, अब तुम बात बदल रही हो। हाँ, बदल रही हूँ, क्योंकि रहना हाल में चाहिए और फोकस फ्यूचर पे करना चाहिए। उस घर में रहना है ना, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। ओके बॉस, तो चलो बताओ कहाँ से शुरू करूँ? तुम मुझे भिजवा दो ना। हाँ, मैं ड्राइवर भेज सकती हूँ। ठीक है, सही है, मैं ड्राइवर भेज देती हूँ फिर। ओके। ज़ैनी आंटी, नाश्ते में तो कुछ लाइट सा बना दें। ऑमलेट, एक फ्रेंच टोस्ट और कॉफी सही रहेगा। मेरी बात सुनो, मुझे क्या अपनी मुलाजमा समझ रही हो? भूख लगी है, जाओ जाके बना लो, वो सामने ही है किचन। कम ऑन आंटी, मुझे आता होता तो मैं आपसे क्यों कहती? और वैसे भी मेहमान का ख्याल रखने से कोई नौकर नहीं हो जाता। मेहमान तो बेटा एक आध दिन का होता है। तुम्हारा इरादा तो यहाँ डेरे डालने का है, तो हाथ पांव चलाना भी सीख लो। वाह आंटी, आपकी जुबान, I mean, शार्प है बहुत, नहीं? वार्निंग तो दे दिया करें बोलने से पहले। चले, एक वार्निंग आपको मैं दे देती हूँ। मुझे एनी समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। जो आप लोगों के नखरे भी उठाती रही और सब कुछ बर्दाश्त भी करती रही, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। ये जो आप निदा के साथ कर रही हैं ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मुझ पर रोब जमाने की कोशिश भी मत करिएगा। तुम तमीज से बात करो मुझसे। ना मैं तुम्हारे बराबर की हूँ, ना तुम्हारी दोस्त हूँ। हाँ, आप तो रियल लाइफ कमेंट सेक्शन है। क्या क्या? कुछ नहीं, जावियर से कहती हूँ कुछ ऑर्डर कर दे। जावियर? वो क्यों करेगा तुम्हारे लिए ऑर्डर? तुम खुद कर लो। मंगवा सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, जावियर ने मना किया कि बाहर से कुछ नहीं मंगवाना। अब आपने तैयबा को भी छुट्टी दे दी है, तो मेरा ख्याल तो आपको ही रखना पड़ेगा। सिकंदर, आज फैसला होके रहेगा। क्या हो गया भाभी? वो लड़की क्यों है यहाँ, क्यों नहीं जा रही? ये कब तक इस घर में रहेगी? आखिर हुआ क्या है? वो मुझ पे ऐसे हुक्म चला रही है जैसे मैं उसकी मुलाजमा हूँ। मैं उस लड़की को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता, उसको निकालो यहाँ से। मैं नहीं कह सकता उसे जाने का। अरूबा ना सिर्फ मेरे दोस्त की बेटी है, बल्कि उसका इस कंपनी में शेयर्स हैं। अगर नाराज हो गई तो नुकसान हो जाएगा। हर एक को बस अपने नुकसान की पड़ी है। मेरी बेटी का क्या नुकसान हो रहा है, इसकी किसी को फिक्र नहीं है। ठीक है, तुम रहने दो। इस मामले को अब मैं खुद देख लूंगी।
मैंने तो लेमन टी ऑर्डर की थी, ये तो ब्लैक कॉफी है। ओह आई एम सो सॉरी मैडम, मुझे लगता है ट्रे एक्सचेंज हो गई है, मैं अभी चेंज कर देती हूँ। ओह, ये क्या? कितना जाहिल स्टाफ है यहाँ का। आपको तमीज नहीं है सर्व करने की? इतना महंगा ड्रेस मेरा आपने खराब कर दिया है। आई एम सॉरी मैडम, आई एम रियली सॉरी। आप फिक्र ना करें, हम आपका ड्रेस ड्राई क्लीन करवा देंगे और हमारी तरफ से ये लेमन टी आपको कॉम्प्लीमेंट्री होगी। जी नहीं शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हटो मेरे सामने से। तुम आओ मेरे साथ। एनी, मैंने तुमसे कहा था ना तजुर्बेकार स्टाफ मत रखो। अब देखो, इसने इमेज अलग खराब की और क्लाइंट के सामने शर्मिंदगी अलग हुई। लेकिन शमीम ने ये सब कुछ जानकर नहीं किया। काम करने वालों से छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। बजाय इसके कि तुम इसे नौकरी से निकालो, एनी तुम बहस कर रही हो। मैं बहस नहीं कर रही, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी जो नुकसान हुआ है वो तुम संभालोगी और नेक्स्ट टाइम अगर तुमसे गलती हुई ना तो मुझे यहाँ नजर नहीं आओ। यहाँ पे फैसले लेने का इख्तियार हम दोनों को है, लेकिन अगर एक छोटी सी गलती पर किसी को निकाल दिया जाएगा तो स्टाफ के दिल में तो खौफ बैठ जाएगा कि यहाँ पर मामूली सी गलती पर हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। एनी, तुम्हारा हस्बैंड एक अमीर आदमी है। अगर रेस्टोरेंट को कल कुछ होता है तो तुम तो अपने हस्बैंड के पास चली जाओगी। यहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट लगी है, मेरा क्या होगा? तो ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? हाँ, अभी तक तो यही फाइनल है। अभी तक? यानी तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम सिर्फ अपनी नहीं, सबकी ही तबाही अपने नाम करोगे? तो बात घुमाकर क्यों कर रहे हो? सीधा कहो जो कहना है। अच्छा चलो ठीक है, सीधी तरह कह देता हूँ। ये सारा डिले तुम्हारी वजह से हो रहा है और नुकसान हम सबका हो रहा है। बाय द वे, मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कब से नुकसान और फायदे की बात करने लगे? क्योंकि मैं भी इस कंपनी में एक पार्टनर हूं और तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी भी एक फैमिली है जो अफेक्ट हो रही है। अगर अभी उस पर इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो शायद मुस्तकबिल में आ जाएगा। जावियर, हमारी कंपनी के स्टॉक्स गिर रहे हैं और ये बात चाचू की बर्दाश्त से बाहर है। हाथ में जाकर कह दो अपने सर से कि मैं भी अपनी जिम्मेदारियां पहचानता हूं, कोई साजिश नहीं कर रहा हूं। जब मैं मुतमईन होऊंगा तभी ओके करूंगा प्रोजेक्ट को। और मैं भी तुम पे किसी साजिश का इल्जाम नहीं लगा रहा हूं जावियर। ये एक बिजनेस है और बिजनेस किसी के मूड से नहीं चलता है। फिर तो समझ में नहीं आ रहा व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। क्या जरूरत थी अरूबा को बाहर इस तरह डिनर पे ले जाने की? तुम एनी को क्यों तंग कर रहे हो? तो प्रॉब्लम यहां पर भी है। लगता है मेरी शिकायतों के अंबार लगे हुए। मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूं, कोई तंग नहीं कर रहा हूं। आदत, तुम इस तरह अरूबा को ले जाके साबित क्या करना चाह रहे हो? यही कि हम दोनों मूव ऑन कर चुके हैं। ना एनी को फर्क पड़ना चाहिए और ना मुझे। मूव ऑन? मुझे तो तुम्हारा मूव ऑन बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। मैंने कुछ मांगा नहीं। मुझे सब कुछ तो मिल चुका है।